वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए यूपी ट्रिपल सी आयोग की तरफ से एक नया विज्ञापन जारी किया गया है कनिष्ठ सहायक की भर्ती के लिए। विज्ञापन संख्या 08/2022 है, मतलब 2022 की ये 8वीं भर्ती है यूपी ट्रिपल एससी की कनिष्ठ सहायक की, मतलब नई वाली भर्ती है। आपको मालूम होगा 2019 में भी इसी प्रकार की जूनियर असिस्टेंट मतलब कनिष्ठ सहायक की भर्ती निकली थी, जिसका रिजल्ट अभी आपका अक्टूबर 2022 में दिया गया है। तो सेम इसी प्रोसेस से नई वाली भर्ती भी कराई जा रही है। जैसे पुरानी भर्ती हुई थी वैसे नई वाली भर्ती हो रही है। तो 2022 में जो अभी आपका रिजल्ट आया है इसके कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें देखिए आपको एकेडमी के मार्क मिलते हैं। अगर आपने इंटरमीडिएट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है या फिर ग्रेजुएशन में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो आपको हाईएस्ट नंबर मिलेंगे। तो इसके बारे में नोटिफिकेशन में चर्चा की गई है। अगर आप फर्स्ट डिवीजन आते हैं, सेकंड डिवीजन आते हैं, थर्ड डिवीजन आते हैं तो अब कितने नंबर दिए जाएंगे, इन सब पर चर्चा करेंगे। पिछली कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। तो नोटिफिकेशन में जितनी बातें आपके लिए जरूरी हैं उन पर चर्चा करना ही स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि ऑनलाइन जो आपके आवेदन है ये कब से आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो आज देखिए 21 अक्टूबर है, 21/10 है आवेदन स्टार्ट होंगे इसके एक महीने बाद। लेकिन नोटिफिकेशन जो है आज निकाल दिया गया है। मतलब यूपी ट्रिपल सी आयोग ये चाहता है कि जिन लोगों ने पेट 2021 दिया है वही लोग इस आवेदन के बारे में सोचें। पेट 2022 वालों को तो पेपर हुआ है, उसका रिजल्ट भी आपका जब ये सारे विज्ञापन यूपी ट्रिपल एससी के पेट 2021 वाले खत्म हो जाएंगे तभी पेट 2022 का रिजल्ट दिया जाएगा। नहीं तो रिजल्ट दे देगा तो सभी लोग इसमें आवेदन के इच्छुक हो जाएंगे और सभी लोग आवेदन की मांग करने लगेंगे। इसलिए यूपी ट्रिपल एससी आयोग जो है पुराना पेट से ही ये सारे एग्जाम कराने के लिए इसलिए इसने नोटिफिकेशन को एक महीने पहले निकाल दिया। देखिए 21/11 से ये आपका आवेदन स्टार्ट होगा और 21/12 लगभग एक महीना आपका आवेदन चलेगा। पदों की संख्या की बात करेंगे कि तो पदों की संख्या है 1262। तो पदों के और विस्तार से चर्चा करते हैं कि कहाँ कहाँ पर आपके कितने कितने पद इसमें हैं। देखिए यहाँ पर पदों के बारे में चर्चा की गई है। 2 विभाग से पद निकले हैं, एक आपका चिकित्सा विभाग, एक उद्योग विभाग। यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की भर्ती के लिए विज्ञापन यहाँ से मांगा गया था, इसलिए यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने ये विज्ञापन निकाला है। 18 से 40 उम्र वाले ये आवेदन भर सकते हैं। 40 उम्र के बाद आपके पास आरक्षण है तो आप आरक्षण का फायदा उठा सकते हैं। जनरल के 460 पद हैं। अगर हम चिकित्सा विभाग की बात करेंगे तो 242 एससी के हैं, एसटी के 23, 309 जो हैं ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के 114, टोटल 1148 जो हैं चिकित्सा विभाग में हैं। इसके बाद उद्योग में देखिए पदों की संख्या 114 है, उसका विवरण यहाँ पर दिया गया है। अगर टोटल पदों की बात करें तो 1262, 515 जनरल के, 257 जो हैं एससी के हैं, 27 एसटी के, 338 ओबीसी के, 125 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए ये पदों की संख्या रखी गई है। देखिए आपको मालूम है इसमें आवेदन जो है वो सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। पेट 2021 जिन लोगों ने दिया है आवेदन सभी लोग कर सकते हैं। 25 रुपये इसमें शुल्क लगेगा। अगर आपके लिए पदों की संख्या जैसे कि 1262 है और पेट में आपका स्कोर कम हुआ है तो आप जो हैं मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। एक कट ऑफ निर्धारित की जाएगी, वहाँ पर कट ऑफ में अगर आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको फिर से अलग से फीस देनी पड़ेगी। पहले देखिए आवेदन सबसे कराया जाएगा 25 रुपये में, लेकिन अगर आप कट ऑफ के अंदर आते हैं, परीक्षा में बैठने लायक आपके नंबर हैं, तो इसके लिए आयोग ने यहाँ पर नीचे लिखा है कि मुख्य परीक्षा में शुल्क जो है वो शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों से अलग से लिया जाएगा। अभी शुल्क बताया नहीं गया है, वो आयोग डिसाइड करेगा कितना शुल्क लगेगा। तो आवेदन सभी लोग करिएगा। अगर आपके नंबर कम हैं तो एक बार आप लोग सोच सकते हैं, लेकिन नंबर अगर आपके लगभग 50% से ऊपर हैं तो आप आवेदन करने के लिए सोच सकते हैं। और आवेदन में अगर आपके कट ऑफ के अंदर आएंगे आप तो उसके लिए आपको अलग से शुल्क देना पड़ेगा। अब देखिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं, जो सबसे जरूरी बात है कि कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने 10+2 उत्तर प्रदेश से 10+2 किया है, उसके समकक्ष आपके पास कोई डिग्री है तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में आपको टाइपिंग आनी चाहिए। हिंदी में 25, इंग्लिश में 30 आपको टाइपिंग आनी चाहिए। दोनों जरूरी हैं, ठीक है, एक नहीं है और लगा है ना, इसलिए दोनों आपको आनी चाहिए। ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर उसके समकक्ष अगर आपके पास कोई डिग्री है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो 3 बातें ही सबके लिए लागू आवेदन करने के लिए। इसके बाद देखिए अधिमानी अर्हता होती है, मतलब अगर आपके पास है तब भी चलेगा, नहीं है तब भी चलेगा, लेकिन इसके नंबर आपको मिलते हैं। जैसे आपने 2 साल कहीं पर सेना में ड्यूटी की है या फिर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होगा तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। इसलिए अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप भर सकते हैं। आयु की बात करें मैंने आपको बता दिया, 18 से लेकर 40 वर्ष तक की आयु वाले सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं।
इसके बाद अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी हैं तो आपको 3 साल 5 साल का जो रिजर्वेशन मिलता है उस पर आप लोग को छूट भी मिलेगी। अब चयन का आधार जो है लिखित परीक्षा है, 65 अंक की लिखित परीक्षा होगी, केवल लिखित परीक्षा ही आधार है। टाइपिंग जो है क्वालिफाइंग है, साक्षात्कार जो है वो बंद कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। अब देखिए पाठ्यक्रम में जो 65 अंक हैं उसके लिए कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 130 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आधा नंबर का एक क्वेश्चन होगा। अब यहाँ 65 अंक आपको मिलेंगे, 1 घंटा 30 मिनट का पेपर होगा, 1.5 घंटा का पेपर होगा। हिंदी से 60 क्वेश्चन आएंगे और सामान्य बुद्धि परीक्षण मतलब कि रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य जानकारी से 40 अंक मिलेंगे। इनके जस्ट आधे मतलब कि 60 अगर क्वेश्चन होंगे तो 30 अंक मिलेंगे। 65 नंबर का ये पेपर होगा और जो 35 अंक आपके बचते हैं, 100 में से 35 बचे ना, तो उसका जो है एकेडमिक मेरिट्स के आपके नंबर दिए जाएंगे और ऋणात्मक अंक भी आपको यहाँ पर इसमें काटे जाएंगे। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ये सिलेबस दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है शैक्षिक अर्हता के अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी को यहाँ पर जो अंक दिए जा रहे हैं एकेडमिक की, उसको ध्यान से देखेगा। अगर आपने 10+2 या फिर इंटरमीडिएट में फर्स्ट डिवीजन लाया या फिर 60% या उससे ऊपर अंक मिलेंगे आपके आए हैं तो आपको 20 नंबर मिलेंगे, मतलब 65 नंबर का पेपर होगा। 20 नंबर अगर आप फर्स्ट डिवीजन आते हैं तो आपको 20 नंबर अधिकतम मिलेंगे। सेकंड डिवीजन आते हैं 15, थर्ड डिवीजन अगर आप आए हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे। स्नातक में अगर आपने 60% या उससे ऊपर हैं 10 अंक, फिर 8 सेकंड डिवीजन वाले को, थर्ड डिवीजन वाले को 5 अंक मिलेंगे। तो इस प्रकार से अधिकतम अंक बात करेंगे तो 10+2 में आपके हो गए 20 अंक और ग्रेजुएशन में आपके हो गए अधिकतम 10 अंक, मतलब कि 65-30 कितना हो गया, 95 नंबर का पेपर हो गया। 5 नंबर जो छोड़े गए हैं वो छोड़े गए अगर कोई स्नातक स्तरीय खिलाड़ी होगा या राष्ट्रीय स्तरीय होगा या राज्य स्तरीय होगा या कॉलेज का जो स्टूडेंट होगा उसके लिए अंक जो है ये 5 अंक छोड़े गए हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 5 अंक, 4 अंक, 3 अंक, 2 अंक, इस प्रकार से अधिकतम जो अंक आपको मिल सकते हैं वो 5 मिल सकते हैं। तो टोटल 35 अंक यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। तो 35 इस प्रकार से मिलेंगे, 65 आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद ही आप टाइपिंग आपको देनी होगी। अब देखिए टंकड़ की जो परीक्षा है वो सबको देनी होगी, ऐसा नहीं है कि जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे उनको नहीं देनी पड़ेगी, कम नंबर वालों को देनी पड़ेगी। ये सबके लिए है। शैक्षिक अर्हता के आधार पर अधिकतम आपको 30 अंक, खिलाड़ी अगर आपको होंगे तो 5 अंक, उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। 35 टोटल 100 अंक प्रथम एवं द्वितीय चरण में। इस प्रकार से ये टोटल जो है पिछली भर्ती भी कराई गई थी और अब की भर्ती के लिए भी उसी प्रकार से आवेदन जो है 15 गुना स्टूडेंट जो हैं वो परसेंटाइल या फिर अंतिम कटाक अंक के 2 स्थान तक वाले स्टूडेंट को शामिल किया जाएगा। जैसे 1262 पद हैं तो इसमें जो 15 गुना स्टूडेंट जो हैं वो मल्टीपल करेंगे। अगर पॉइंट में बढ़ोतरी होती है तो 15 से 20 गुना या 25 गुना भी आयोग बुलाने का प्रयास करता है। कोई भी स्टूडेंट छूटना नहीं चाहिए। ये सारी बातें हैं और देखिए जो जरूरी बातें थी मैंने आपके लिए बता दी। अभी मैंने लिए आपके लिए 2022 में रिजल्ट आया 2019 की भर्ती का, उसको दिखाना बाकी है। देख लेते हैं नीचे और कुछ बातें अगर छूटी जा रही हों तो उनको भी देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक नोटिफिकेशन समाप्त हो जाता है। अब आपको ले चलते हैं 2022 का जो नई पुरानी वाली भर्ती थी उसकी कट ऑफ कितनी गई है। तो ये देखिए 3 अक्टूबर को रिजल्ट घोषित किया गया था। यहाँ पर कनिष्ठ सहायक के 1403 पद थे और 1262 अभी पद हैं। तो पदों की संख्या में लगभग 150 पदों की संख्या में अंतर है। तो आप उसी प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे भर्ती में कट ऑफ गई थी अप्रॉक्स में उसी के आसपास ही कट ऑफ जाने की उम्मीद है। तो ये सारा विवरण है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे कट ऑफ के बारे में चर्चा की गई है। ये देखिए यहाँ पर अनारक्षित मतलब कि जनरल की जो कट ऑफ गई है वो लगभग आप जान सकते हैं 76 कट ऑफ गई है। मतलब कि 65 लिखित का पेपर था और 35 जो अंक थे वो आपके एकेडमिक मार्क के थे। 100 नंबर के कट ऑफ में टाइपिंग के बाद जो कट ऑफ गई है वो 76 नंबर कट ऑफ गई है 1400 पदों के सापेक्ष। ठीक है, EWS के लगभग आप 73 मान सकते हैं। SC कैंडिडेट की बात करें तो 70, ST की 62 और पिछड़ा वर्ग की आप समझ सकते हैं कि 74.5 कट ऑफ गई थी। ये सारे जो आपको बता रहा हूँ यहाँ पर देख सकते हैं लंबवत आरक्षण थे। इसके बाद महिलाओं की बात करते हैं, स्वतंत्रता सेनानी की बात करेंगे तो महिलाओं की भी कट ऑफ कम नहीं गई थी, लगभग जनरल के बराबर 76 नंबर कट ऑफ गई है। और स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन अपनी कट ऑफ यहाँ पर से देख सकते हैं। ये तो पुरानी कट ऑफ मैंने आपको बता दी जिस प्रकार से भर्ती
पुरानी हुई थी उसी माध्यम से ही, उसी बेसिस को लेकर के, एकेडमिक मार्क को, टाइपिंग को जोड़ करके ही नई भर्ती आपकी कराई जा रही है। तो यहाँ पर से आपकी तैयारी कितनी होगी इस कट ऑफ के माध्यम से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं कि कितनी जाती है कि पेट 2021 में कितनी कट ऑफ वालों को शामिल किया जाता है इन 1262 पदों के सापेक्ष, इस पर भी ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया कट ऑफ, एक बार इस पर गौर कर लेंगे कितनी तैयारी की आपको हो सकता है कि कट ऑफ इसकी कम नहीं गई है। देख सकते हैं कि 100 नंबर में 76 नंबर गई है, वो भी टाइपिंग के बाद कट ऑफ गई है, ठीक है। तो अच्छा आपको स्कोर करना पड़ेगा लिखित परीक्षा में। उसके बाद एकेडमिक अगर आपके किसी भी जगह पर सेकेंड डिवीजन है तो वहाँ पर जस्ट आपको तुरंत 5 नंबर कम हो जाएगा। तो इसलिए जिसका सेकेंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन होगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अपने लिखित परीक्षा में लाने होंगे। और जिन लोगों ने 10+2 किया है उनके लिए बहुत कम चांस है इसमें सेलेक्ट होने के, क्योंकि अगर उसने लिखित परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं तब जाकर वो ग्रेजुएशन वाले जो 10 अंक हैं उनको बीट कर पाएगा, ठीक है। तो क्योंकि एकेडमिक मार्क मिल रहे हैं इसलिए 10+2 वालों के लिए लिखित परीक्षा में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, नहीं तो उनको सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।